एक सवाल, आप रोज डेस्क पर कितने घंटे बैठते हैं? क्या आपकी पीठ दर्द करती है, गर्दन अकड़ती है और आंखें थक जाती हैं? ये सब होता है रॉन्ग मॉनिटर सेटअप की वजह से। तो इमेजिन कीजिए एक मॉनिटर जो अपनी हाइट खुद एडजस्ट करे आपके हिसाब से। ये मॉनिटर उनके लिए है जो सीरियस वर्क करते हैं और जो फुल एचडी से 2K के ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं। मैं आज आपको ऑनेस्ट पिक्चर दूंगा, क्या ये मॉनिटर अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या ऐसे ही आप पैसा वेस्ट इसके ऊपर कर देंगे। इस रिव्यू के लिए मैंने स्टडी की है सैमसंग की ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज को, रिव्यू नेस्ट और टेक स्टोरीज इंडिया के एक्सपर्ट रिव्यूज को, फ्लिपकार्ट और अमेजन के वेरीफाइड बायर्स और मल्टीपल रियल यूजर एक्सपीरियंस को, पूरा ऑनेस्ट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सताब्दी पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, सैमसंग दुनिया का नंबर 1 मॉनिटर ब्रांड माना जाता है। ग्लोबल मार्केट शेयर में सैमसंग टॉप पर है। सैमसंग के मॉनिटर्स 3 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहली है ओडेसी सीरीज, जिसको हम प्रीमियम या गेमिंग कार्ड और OLED जितने भी आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। दूसरी उसके बाद आती है व्यूफिनिटी सीरीज, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए QHD और 4K मॉनिटर इसी का हिस्सा हैं। और तीसरी है एसेंशियल सीरीज, एंट्री लेवल या बेसिक ऑफिस यूज के लिए जितने भी मॉनिटर्स हैं वो इसी में। और जो ये मॉडल है वो आता है व्यूफिनिटी S6 सीरीज में। यानी सैमसंग का प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी मॉनिटर एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसका एर्गोनॉमिक HAS स्टैंड, जो इसको बाकी बजट मॉनिटर से एकदम अलग कर देता है। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज HAS है। इस HAS का मतलब क्या है? तो देखिए, HAS का मतलब है हाइट एडजस्टेबल स्टैंड। ये 4 तरीके से एडजस्ट होता है। पहला है हाइट, जो कि 13.5 सेंटीमीटर तक ऊपर नीचे, यानी आप टाल हो और शॉर्ट मॉनिटर अपने एग्जैक्ट आई लेवल पर सेट करना होगा। दूसरा है टिल्ट, आगे पीछे झुकाव, स्क्रीन को अपने कंफर्टेबल एंगल पर आप सेट कर सकते हैं। स्विल लेफ्ट राइट घुमाना, जब आपको कोलीग्स को दिखाना हो तो आप इस स्क्रीन को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं कि केबल को खींचने की जरूरत नहीं है बार बार। और एक है पिवोट, 90 डिग्री पोर्ट्रेट मोड। यह सबसे अमेजिंग फीचर है। मॉनिटर को 90 डिग्री पर रोटेट करो पोर्ट्रेट मोड में। कोडर्स के लिए ये सबसे अच्छा मोड है, क्योंकि वो लंबे चौड़े कोड लिखते हैं तो वो इसके अंदर एकदम नेचुरल और कंफर्टेबल लगेंगे। तो पोर्ट्रेट मोड आई थिंक गेम चेंजर हो जाता है। डिजाइन की बात करें तो क्लीन मैट ब्लैक, स्लिम 3 साइड बेजल्स, प्रोफेशनल डेस्क पर बहुत प्रीमियम लगता है। वैसा 100x100 स्पोर्ट है। मॉनिटर आर्म भी अटैच हो सकता है। मॉनिटर बेजल लेस नहीं है, बॉटम बेजल्स थोड़ा सा थिक है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले पैनल और रिजोल्यूशन। यहाँ पे 27 इंच का IPS पैनल जो कि QHD रेजोल्यूशन में है। और QHD की बात करें तो ये फुल HD से 1.7 टाइम्स ज़्यादा पिक्सल लिए हुए होता है। 27 इंच का जो QHD है उसके कारण आपको टेक्स्ट बिल्कुल शार्प नजर आएगा। इमेज के अंदर पूरी डिटेल्स और क्लैरिटी बिल्कुल प्रीमियम होगी। फुल HD मॉनिटर पर जो पिक्सेलेशन दिखती थी वो यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यहाँ पे कलर एक्यूरेसी की बात करें तो 99% sRGB IPS वाइड कलर गैमट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रोफेशनल वर्क के लिए सफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 5 मिलीसेकंड का GTG रिस्पॉन्स टाइम। जो GTG है कैजुअल गेमिंग और वर्क फ्रॉम होम के लिए फाइन है। फोटो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, उन सब के लिए कलर्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होते हैं। 300 निट्स की ब्राइटनेस सफिशिएंट है। अगर आप इंडोर यूज करते हैं उन सब के लिए काफी कंफर्टेबल यहाँ पे रहती है। ये गेमिंग मॉनिटर नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी मॉनिटर है, एंड फॉर दैट इट्स ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी आई केयर टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे आई सेवर मोड आपकी आंखों के लिए सब अच्छा रहेगा। ब्लू लाइट फिल्टर इसके अंदर है, रात को काफी कंफर्टेबल होता है। फ्लिकर फ्री स्क्रीन, 0 फ्लिकर्स के साथ आता है, आंखें कम थकती हैं। ऑफ टाइमर प्लस, यानी कि ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा जहां पे आप सेट करना चाहें। अगर आप भूल गए हैं बंद करना तो ये खुद ब खुद अपने आप को स्विच ऑफ कर लेगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसकी कनेक्टिविटी पोर्ट। तो यहाँ पे आपको 2 HDMI 2.0, एक डिस्प्ले पोर्ट 1.2, एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। 2 HDMI पोर्ट का फायदा ये है कि आप PC और लैपटॉप दोनों को एक साथ इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। हेडफोन जैक की बात करें तो डायरेक्ट ऑडियो पास थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। और छठा आता है इको कमिटमेंट। यहाँ पे इस मॉनिटर को सैमसंग ने 35% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया है।
इन्वायरमेंट के प्रति सैमसंग का ये कमिटमेंट काफी अच्छा लगा। और सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसकी वारंटी, 3 साल की सैमसंग इंडिया वारंटी। सैमसंग के आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में वेस्ट एस्टैब्लिश्ड है, सर्विसेज सेंटर नेशन वाइड है, काफी अवेलेबल है, तो वारंटी की कोई समस्या यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं फुल एचडी से QHD पे अपग्रेड करना चाहिए, क्या एक्चुअली डिफरेंस फील होता है? तो यहाँ पे मैं सिंपल कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ। फुल एचडी के अंदर आपको 19x20 1080 पिक्सल्स जो जिसके अंदर 20 लाख पिक्सल्स मिलते हैं, और यहाँ पे QHD 2K जिसको कहें लगभग 37 लाख पिक्सल्स लिए हुए होता है। यहाँ पे QHD में आपको 77% ज्यादा पिक्सल्स मिलते हैं फुल एचडी के मुकाबले। डिफरेंस दिखाई देगा, वो सबसे पहला है शार्पनेस का, कि आपकी आंखें खुद रिलैक्स करेंगी। दूसरा जो डिफरेंस आएगा इस पिक्सल डेंसिटी की वजह से, वो है यहाँ पे मोर स्क्रीन रियल एस्टेट, एक स्क्रीन पर ज्यादा कंटेंट फिट होगा। और तीसरा जो डिफरेंस आता है वो है डिटेल्स का। आप फोटोज देख रहे हैं या डिजाइनिंग वर्क कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सबके अंदर आपको ज्यादा डिटेल्स और रिच कंटेंट दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ जो रिव्यूज इसके पढ़े, रियल बायर्स ने जो रिव्यूज दिए हैं, एग्जैक्टली वहां से जो डेटा मुझे मिला है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले पॉजिटिव एक्सपीरियंस, यहाँ पे QHD रिजोल्यूशन एक सफिशिएंट अपग्रेड बताया गया है, प्रोफेशनल सेटअप के लिए बेस्ट चॉइस है। बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम लगती है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का मेंशन हर जगह पे लगभग किया गया है, ये सैमसंग ब्रांड की ट्रस्ट का प्रूफ है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया हार्ट एडजस्टेबल के बारे में, जो इसका स्टैंड है, जो कि एक गेम चेंजर है ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए, और जो कि आपको एक परफेक्ट पोस्चर दे देता है। पोर्ट्रेट मोड में कोड करना बहुत कंफर्टेबल है, जिन्होंने कोडिंग यूज कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने ये कमेंट्स वहां पे लिखे हैं। प्रोफेशनल फोटो एडिटर्स सब इससे सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे ये तो था इसका पॉजिटिव रिव्यूज। तो वहां पे जो भी नेगेटिव मुझे नजर आए, सबसे पहला यहाँ पे जरूरत बताई गई कि जो इनबिल्ट स्पीकर हैं वो बहुत खराब है, आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये एक गेमिंग मॉनिटर नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी मॉनिटर है और प्रोफेशनल वर्क के लिए ये बना है। प्राइस थोड़ा सा हाई बताया कंपटीटर्स की तुलना में, HS 10 के साथ कंपटीटर इस प्राइस में कोई नहीं है। तो ये एक आई थिंक पॉइंट नेगेटिव या एक अनअवेलेबिलिटी बन सकती है दूसरे ब्रांड्स के साथ। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। उनमें सबसे पहला ही पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो है इसका HS 10 हाई टिल श्रिल पिवोट, और उसके बाद दूसरा 27 इंच QHD IPS पैनल, जो कि शार्प और एक्यूरेट प्रीमियम डिस्प्ले आपके लिए है। 100 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, जो कि कैजुअल गेमिंग भी करवा देता है। ड्यूल HDMI पोर्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उसके साथ साथ डिस्प्ले पोर्ट जो कनेक्टिविटी को फ्लेक्सिबल बना देता है। हेडफोन जैक जो कि डायरेक्ट ऑडियो पास थ्रू कर सकता है, एंड आई सेवर फ्लिकर फ्री लॉन्ग सेशंस के लिए कंफर्टेबल है। ऑफ टाइमर प्लस की यहाँ पे बात करें तो वो कमाल की फीचर है, आपकी काफ़ी एनर्जी सेव कर सकता है, और क्योंकि ये 35% रिसाइकल मटेरियल से बना है तो इको फ्रेंडली भी है। सैमसंग के नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में अपने जो नेटवर्क फैला है इनका सर्विसेज का, वो काफ़ी अच्छा है। कुछ कॉन्स की बात करें, उनमें से सबसे पहला तो है स्पीकर्स कुछ अच्छे यहाँ पे दिए जा सकते थे। रेस्पॉन्सिव टाइम जो 5 मिलीसेकंड का है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था, और जो बॉटम के अंदर बेजल्स नज़र आते हैं वो देखिए रियल में अच्छे नहीं लगते इस प्राइस रेंज के अंदर। हाँ, अब यहाँ पे 14,799 जो कि हो सकता है सेल के अंदर आपको कुछ अलग प्राइस में मिल जाए, तो काफ़ी बजट टाइट हो जाता है। यूजर्स 9-10 हज़ार रुपए के आसपास इस तरह का मॉनिटर लेने की कोशिश करते हैं। और आज के टाइम पे जहाँ हम 2026 के अंदर कनेक्टिविटीज़ की बात करते हैं, टाइप A टाइप C कुछ तो देते, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ इसके प्रोज और कॉन्स थे। ये मॉनिटर किसके लिए परफेक्ट है? प्रोग्रामर्स, कोडर्स, जिनको पोर्ट्रेट मोड में काम करना होता है, टेक्स्ट जो है वो शार्प चाहिए, उनके लिए कमाल की चीज़ है। फोटो एडिटर जिनको कलर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे 99% का sRGB है, वो भी काम करेगा। और स्टूडेंट उन जिनको 27 इंच की बड़ी स्क्रीन चाहिए, 2-3 मल्टीपल स्क्रीन उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लगभग सारी फीचर्स प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको चाहिए एक कम दाम में, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं किसको इस मॉनिटर से बचना चाहिए। सबसे पहला उन गेमर्स को जो कॉम्पिटिटिव गेमर्स हैं उनके लिए नहीं है। दूसरा, जिनका बजट 15,000 से काफ़ी कम रहता है, उनके लिए ये मॉनिटर नहीं है। वो दूसरा मॉनिटर BenQ या मार्क के अंदर QHD मॉनिटर इससे काफ़ी कम प्राइस में मिल सकते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं।
हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है मैक यूजर्स को। विंडोज़ के ऊपर इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट मैक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? तो देखिए, बैंक का जो GW2790Q करके कुछ है, वो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके मुकाबले वहाँ पे भी 27 इंच का QHD IPS मिल जाता है। उसके साथ साथ आई केयर टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिल जाएगी। उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, लगभग 2,500 से 3,000 रुपये सस्ता वो आपको मिल सकता है। लेकिन आप सोचना उसके बारे में तब जब आपको HAS यानी कि हाइट एडजस्टेबल स्टैंड की ज़रूरत ना हो। बैंकों के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे सैमसंग जी जाता है। उन सब के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बात कर चुका हूँ, हर एक मॉनिटर के बारे में। उनका सबका वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये बैंकों का मॉनिटर कैसा है, उसके अलावा एसर का कैसा है, LG का मॉनिटर कैसा है। तो वो सारे लगभग इसके साथ मैंने वो अलग अलग से कर रखे हैं। आप कहेंगे तो उन सब का कंपेरिजन भी करेंगे, बट यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा उन सभी को जिनका फिजिकल पोस्चर जिनको इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँ, प्रोफेशनल हो तो सैमसंग के लिए जाइए, और अगर आपको आई केयर टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर चाहिए तो आप बैंक के अंदर जा सकते हैं। परंतु अगर आप मॉनिटर कंपेयर करना चाहते हैं तो मैंने रिसेंटली कुछ मॉनिटर्स को रिव्यू किया है इसी चैनल के ऊपर, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब में एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार की है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, पूरे उनको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी मॉनिटर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से या जो टैग किए गए प्रोडक्ट हैं उन्हीं से आप खरीदेंगे। क्योंकि मॉनिटर्स के अंदर होता क्या है कि एक एक दो डिजिट्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हम किसी मॉनिटर को यहाँ पे रिव्यू करते हैं, बट आपने उस जैसा ब्रांड, जैसे मैंने यहाँ पे बात की सैमसंग व्यूफिनिटी की हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली वही मॉडल मिले। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी खरीदें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या जो प्रोडक्ट टैग किया है उसी से खरीदें, आपको एग्जैक्ट वही मॉडल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आप अभी फुल HD यूज़ कर रहे हैं QHD के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स ज़रूर करें। नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, आप में से कोई ये मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। क्योंकि बहुत सारे जागरूक ग्राहक वो सिर्फ वीडियोस देखते ही नहीं है, कमेंट्स का बहुत महत्व होता है। और ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोस के लिए टेक शताब्दी को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक इंफॉर्मेशन गेन करते रहो टेक शताब्दी के साथ। थैंक यू वेरी मच।